अच्छा, आज हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है ओलंपिक्स का। तो जो मेरे नज़दीक, जो मैंने ओल्ड पेपर्स, जो चीज़ों को मैंने रिव्यू किया है, उसमें से जो जो सवाल पूछे जा चुके हैं और जो जो आप लोगों से पूछे जाएंगे, वो मैंने एक जगह कंपाइल कर दिए हैं। ठीक है। हर तरह से मैंने चीज़ें इसमें कंपाइल, 12 पेजेस की आपकी पीडीएफ है। इसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर आपका यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगा। और अगेन मैं वही आपको अभी शुरू में ही बता दे रहा हूँ, आप लोगों का अभी भी रिस्पॉन्स पोर है। यूट्यूब पे आपका लेक्चर अपलोड होगा तब भी रिस्पॉन्स देख के मैं बता दूंगा, लेकिन ये पीडीएफ अभी बता रहा हूँ आप लोगों को नहीं मिलेगी। ठीक है। जो स्टूडेंट्स हैं, जो ग्रुप है एक बना हुआ, उन्हीं को मिलेगी। उसके अलावा बाकी स्टूडेंट्स को ये पीडीएफ नहीं मिलेगी। और अब यूट्यूब पे अपलोड होगी तो उसके बाद मैं इसको देखूंगा कि वो देनी है कि नहीं। अच्छा, इसमें सारी चीज़ें मैंने जो है वो कंपाइल की हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। कोई चीज़ नई न्यू होगी जो आपको लगे कि सर ये सवाल पूछा गया है या जांच सकता है या इंपॉर्टेंट है, तो वो आप लोग मुझे बता दीजिएगा। वो मैं इसके अंदर क्या कर दूंगा जी, ऐड कर दूंगा। ठीक हो गया। तो ये आप लोगों ने देख लेना। अच्छा जी, ओलंपिक्स की 2000 साल पुरानी इसकी हिस्ट्री है, शायद पूछ ले। सबसे पहला ओलंपिक्स कब खेला गया था? 776 बीसी। ये सवाल पूछा जा चुका है। ओलंपिया के अंदर खेला गया था। और ओलंपिया जगह कहाँ है? ग्रीस के अंदर एक जगह है, वहां ये पहला ओलंपिक्स जो है वो खेला गया था। ठीक हो गया। इसकी 766 बीसी जो है, इसको आपने याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये किस वजह से पहले खेला गया था? ग्रीस का एक बादशाह है ज्यूस, उसके लिए, उसकी जो है उसकी वजह से ये खेला गया था। और इस चीज को आप लोग पढ़ लेना। फिर क्या हुआ? 393 एडी के अंदर इसको बैन कर दिया गया। 390 ये पहला आपका होता है 776 बीसी के अंदर। उसके बाद 339 एडी के अंदर इसको बैन कर दिया गया। ये लिखा हुआ है पैगनिज्म। पैगनिज्म का मतलब क्या है? पैगन्स क्या होते हैं? पैगन्स आप ये कह सकते हो, जैसे हम कहते हैं कुफार। तो इसमें मसला ये हुआ था कि रोम जो है, रोम रोम ने ग्रीस के ऊपर कब्जा कर लिया था। रोमन्स ने ग्रीस के ऊपर कब्जा कर लिया। तो उनके एम्परर आए, उन्होंने आके ये जो आपके, उन्होंने कहा क्योंकि ये जो ओलंपिक्स खेली गई थी, पहली दफा क्रिएट की गई थी, जो ग्रीस का बादशाह था, जिसको वो अपना गॉड कहते थे, ज्यूस, उसकी शान में थी। तो उन्होंने कहा ये रिलीजियस इस तरह से है तो इसको हम खत्म कर देते हैं। रोमन्स ने आके 339 एडी के अंदर इनको बैन कर दिया। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने क्या याद रखना है? ज्यूस को याद रख लेना है, 776 एडी को याद रख लेना है। और ओलंपिया क्या है? ग्रीस के अंदर उसकी साइट है, ग्रीस के अंदर एक जगह है। और 393, और ये इसका एम्प्रेस का नाम जो है ये भी देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी। उसके बाद क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है, ये जो चीजें मैं आपको अब बता रहा हूँ, ये पूछा भी जा चुका है। 23 जून 1894 के अंदर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है वो फाउंड होती है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है, इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी जो है वो फाउंड होती है, आईओसी। ठीक है। और ये वो बंदा था, प्यारे, ठीक है, इसको ऐसे याद रख लो, एक प्यारा सा बंदा था पूरा। अगर आपको ये कोबर्टीन जो है ना, कोबर्टीन याद नहीं होता, तो आप इसको प्यारे से याद रख लो कि प्यारा बंदा था। उसने जो है ना, ये ओ आई आईओसी, सॉरी ओ आई सी नहीं, आईओसी। ठीक हो गया। आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है फाउंड की। और इसका हेडक्वार्टर है लोजान। तो लोजान आपको नहीं भूलेगा, आपको पता है ट्रीटी ऑफ लोजान भी हुई थी 1923 के अंदर। ठीक है, जिसके बाद खिलाफत का खात्मा हुआ था। तो ये वही है लोजान, स्विट्जरलैंड का शहर जहां ट्रीटी ऑफ लोजान हुई थी। तो उससे इसको याद रख लेना कि ओलंपिक्स जो है वो लोजान के अंदर, ये उसका हेडक्वार्टर जो है स्विट्जरलैंड लोजान के अंदर है। थॉमस बच साहब, ये 2000 क्या कहते हैं, 2013, हाँ 2013 से ये जो है प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के, 2013 से। ठीक हो गया। 8 साल की टर्म होती है, 4 साल बाद रिन्यू हो जाती है। तो ये भाई साहब अपनी 12वीं टर्म इंजॉय करिए। 2025 में रिटायर होंगे। 2013 में आए हैं और 2025 में सोचने छोड़ने का इनका इरादा है। और जर्मनी से इनका ताल्लुक है, जर्मन है ये। तो इतने पुराने हैं। तो आप ये लोग आप देख लो कि इसके हवाले से पीपीएससी किसी ना किसी तरह से सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है। ये जो लेट आके मुझे सलाम करते हैं ना, ये आप लोग कोई कारनामा सर अंजाम नहीं देते जो 8 9 बज के 10 मिनट पे आ रहे हो। ठीक है। अगर मैं 9 बजे आ सकता हूँ तो आप लोग भी 9 बजे आ सकते हो। लेट आते हो और फिर आके ऐसे अनाउंसमेंट करते हो जैसे पता नहीं अरशद नजीम की जगह जो है 92.97 का जो जेवलिन थ्रो का कारनामा आप लोगों ने ही क्या कहते हैं सर अंजाम दिया है। आ, जी जी, पता है मुझे। थॉमस बच साहब जो जर्मनी से ताल्लुक है इनका। ठीक है। और ये 2013 से हैं, 2015 तक ये रहेंगे। तो इनके हवाले से सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है, इसको आप लोगों ने याद रख लेना है। पहला जो मॉडल, जो ओलंपिक्स, जो मॉडर्न गेम्स थी, ठीक है, सबसे पहली हमने 776 बीसी में देख ली है। जो मॉडर्न गेम्स हैं वो सबसे पहले जो आपकी हुई थी वो आपकी एथेंस के अंदर हुई। वो अप्रैल 1896 के अंदर, ये जगह है एंटीक्विटी, उसके अंदर 1896 के अंदर ये हुई थी। ठीक हो गया। ये आप लोगों को 1894 के अंदर क्या बनती है?
1894 के अंदर जो है ये कमेटी बनती है, ओलंपिक्स कमेटी। 1894 में भी एक ओलंपिक्स या गेम्स हुई थी जिसकी वजह से ये कमेटी बनी थी, लेकिन उसको हम फर्स्ट ओलंपिक्स कंसीडर नहीं करते, ठीक है, उसको हम फर्स्ट ओलंपिक्स जो है वो क्या कहते हैं, कंसीडर नहीं करते। ठीक है, तो ये याद रख लेना। लेकिन फर्स्ट ओलंपिक्स क्या है, 1896 है। और उसके बाद सेकंड आपकी जो ओलंपिक्स हुई वो पेरिस में हुई। पेरिस में अभी भी हुई है, मैंने उस दिन आपको बताया था कि थर्ड टाइम पेरिस होस्ट कर रहा है। तो पहली दफा पेरिस में 1900 में हुई थी। अच्छा, जो पेरिस में सबसे पहले वो हुई थी 1900 में, फर्स्ट गेम नहीं, जो सेकंड गेम्स हुई थी उसमें पहली दफा खवातीन ने compete किया था। पहली दफा खवातीन ने, पहली दफा खवातीन ने, ठीक हो गया, पहली दफा जो है, पहली दफा खवातीन जो हैं, पहली दफा जो खवातीन हैं उन्होंने कौन सी ओलंपिक्स में compete किया था, 1900, जो कि पेरिस के अंदर हुई थी। अब पहली मॉडर्न पहली ओलंपिक्स कब हुई, 776 बीसी में। उसमें मॉडर्न पहली ओलंपिक्स कब हुई, 1894 में ओलंपिक्स कमेटी बनती है आपकी, और 1896 में पहली ओलंपिक्स होती है। और याद रख लो, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन मैं आप लोगों को अक्लमंद समझता हूँ कि ओलंपिक्स जो है हर 4 साल बाद होती हैं। तो आप देख लो 1896 के बाद 1900 में हो रही हैं, और 1900 की जो ओलंपिक्स हैं उसमें खवातीन पहली दफा जो है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। और ओलंपिक जो चैंपियन थी वो शार्लेट कूपर साहिबा थी, ठीक है, ब्रिटिश टेनिस प्लेयर थी। तो ये आप लोग इसको देख लेना, ये आप लोगों की याद करने वाली है। मॉडर्न और दूसरे में क्या फर्क है, वो बिफोर क्राइस्ट, आज से कितने जमाना कदीम की बात हो रही है। मॉडर्न का मतलब ये है वो आज से कितने हजारों साल पहले की बात है, और ये आज की बात है। तो इसलिए उसको मॉडर्न, उसको नाम दिया जा रहा है कि जो ये मॉडर्न तर्ज पे हम ओलंपिक्स खेलते हैं उनको हम ये बात कर रहे हैं। ठीक हो गया, फर्क उनमें कोई नहीं। वो पुराने जमाने में जो एक गेम खेली गई थी उसको ओलंपिक्स वहां से शुरू हुआ, फिर बीच में सिलसिला टूट गया, तो इस वजह से उसको सिर्फ ये कि अब नए जमाने में शुरू हुई दोबारा, तो इसलिए मॉडर्न ओलंपिक्स गेम्स है। 1904 के अंदर जो क्या कहते हैं आपकी गेम्स हुई थी, ठीक हो गया, उसके अंदर ये पहली वो गेम्स थी 1904 की ओलंपिक्स गेम्स, ठीक है। ये मिजोरी में हुई थी, जिसके अंदर पहली दफा गोल्ड, सिल्वर और मेडल्स दिए गए थे। पहली दफा ये जो 3 किस्म के मेडल्स हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल, ये कब दिए गए थे, ये 1904 के ओलंपिक्स के अंदर जो है ये दिए गए थे। ठीक हो गया, 1996 में हुआ, 1900 में पहली दफा खवातीन ने कम्पीट किया, और 1904 में ये मेडल्स दिए गए। उसके बाद 1912 में, 1912 का पहला जो इवेंट था 1912, ठीक है, स्टॉकहोम में हुआ था। स्टॉकहोम, स्टॉकहोम कहाँ है, कौन से मुल्क के अंदर है स्टॉकहोम? स्टॉकहोम जो है किसका कैपिटल है, कौन से मुल्क में आता है? स्वीडन, शाबाश, ठीक हो गया, स्वीडन। तो स्टॉकहोम जो है, स्टॉकहोम 1912, उसमें पहली दफा ऑल 5 कॉन्टिनेंट्स की जो है वो रिप्रेजेंटेशन हुई थी। ठीक हो गया। फिर क्या हुआ, जब इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी तो उसके बाद 1913 के अंदर, ठीक हो गया, तो ये जो उसके बाद जो है ओलंपिक्स के अंदर 5 रिंग्स ऐड किए गए 1913 के अंदर। ओलंपिक्स में ये सवाल पूछा जाता है कि कितने रिंग्स हैं, हाउ मेनी रिंग्स आर देयर इन ओलंपिक्स फ्लैग। ओलंपिक्स का फ्लैग या वो लोगो देखो ना, तो उसमें 5 रिंग्स हैं। वो 5 रिंग्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो इन 5 कंटिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो किन को कर रहे हैं, 5 कंटिनेंट को। अब इसमें आप यूट्यूब नेट पे देखोगे, आपको मिलेगा ब्लू जो है वो ऑस्ट्रेलिया को कर रहा है, ग्रीन जो है वो एशिया को कर, इसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है ओलंपिक्स में। ठीक है, ओलंपिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर उन्होंने बताया हुआ है कि किसी कलर किसी कॉन्टिनेंट के लिए स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन, रेड, ये जो 5 आपके ओलंपिक्स जो कॉन्टिनेंट हैं जिनके अंदर पॉपुलेशन है। वैसे तो आपका आर्टिक भी है, आपका अंटार्कटिका भी है, लेकिन उसमें पॉपुलेशन नहीं है। जो पॉपुलेशन है उसके हवाले से आपके 5 कॉन्टिनेंट हैं और 5 रिंग्स हैं, जो कि उनको क्या कर रहे हैं, ओलंपिक्स रिंग्स, वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है, पीपीएससी का सवाल है कि ओलंपिक के जो रिंग हैं वो किसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, कितने हैं, वो कॉन्टिनेंट की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और 5 रिंग्स हैं। पहली दफा 1913 में ओलंपिक का फ्लैग, जिसमें मैंने आप लोगों को बता दिया कि 5 रिंग्स हैं उसमें, और ये उसके बाद 1912 के बाद ये किया गया, 1912 के बाद। ठीक हो गया। सबसे पहले जो ओलंपिक्स गेम कैंसिल हुई 1916 में होनी थी बर्लिन में, वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से ये कैंसिल हुई। ठीक हो गया। सबसे पहले ओलंपिक्स गेम्स, अभी तक 2 दफा ओलंपिक्स गेम्स कैंसिल हो चुकी हैं, 3 दफा। एक दफा वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान, और 2 दफा वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान, वो भी नीचे देख लेंगे। ठीक हो गया। तो ओलंपिक्स गेम्स पहली दफा जो कैंसिल हुई वो कब हुई, 1916 में, ड्यू टू वर्ल्ड वॉर 1, बर्लिन में होना थी, जर्मनी में। सबसे पहले विंटर गेम्स जो हैं वो फ्रांस के अंदर हुई 1924 के अंदर। ठीक हो गया। अब आपको पता लग गया। अब मैं आप लोगों से सवाल पूछूं, विंटर और समर ओलंपिक्स, तो विंटर ओलंपिक्स जो हैं
आपकी वो भी 4 साल बाद होती हैं। और समर ओलंपिक्स जो हैं आपकी वो भी कितने साल, 4 साल बाद होती हैं। सबसे पहली जो समर ओलंपिक्स है वो 1896 में होती है, ठीक है। 1896 के अंदर आपकी होती है एथेंस के अंदर और ग्रीस के अंदर। और दूसरी जो है आपकी जो विंटर ओलंपिक्स हैं वो सबसे पहले आपकी फ्रांस के अंदर खेली गई 1924 के अंदर, ठीक हो गया। इसका पहले नाम विंटर स्पोर्ट्स था, फिर इसको 1926 में इसका नाम चेंज करके फर्स्ट ओलंपिक विंटर गेम्स रख दिया गया। विंटर ओलंपिक्स जो है वो भी कितनी दफा होते हैं, वो भी हर 4 साल बाद होते हैं। और वो आगे आप लोगों को मैं दोबारा भी इसका बता दूंगा। जैसे आपको पता है 2022 के अंदर जो है 2022 के अंदर लास्ट ओलंपिक्स गेम्स हुई थी। ओलंपिक्स गेम्स कहाँ हुई थी जी? ओलंपिक्स गेम चाइना में हुई थी, ठीक है। और पाकिस्तान ने आज तक ओलंपिक्स विंटर ओलंपिक्स में कोई भी मेडल नहीं जीता। अच्छा, इन बर्लिन गेम्स 1936 के अंदर ओलंपिक फ्लेम वाज इंट्रोड्यूस्ड। ओलंपिक का ये जो शमा नहीं होती मशल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने ऐड किया, इसको छोड़ देना। ओलंपिक्स गेम्स वर कैंसल्ड अगेन 1940 में। 1940 में कैंसिल हुई और वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से लंदन में होनी थी 1944 में। 1940 में सबसे पहले उन्होंने अनाउंस किया कि टोक्यो में होंगी, टोक्यो में से कैंसिल की, फिर उन्होंने कहा हेलसिंकी में होंगी, ठीक है, फिनलैंड का जो कैपिटल है हेलसिंकी, फिर वहां भी कैंसिल हो गई। फिर 1944 में लंदन में होनी थी, वो भी वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से आपकी गेम्स कैंसिल हो गई। तो ओलंपिक्स गेम्स जो है 1940, 1944 और 1916, ये 3 गेम्स आपकी जो है वो होनी थी, लेकिन जंगों की वजह से कैंसिल हुई। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने इसको याद रखना है। फिर उसके बाद म्यूनिख में मसाकार हुआ था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। म्यूनिख आपका क्या है? वेस्ट जर्मनी। वेस्ट जर्मनी के अंदर है ये आपका। तो 1972 का समर ओलंपिक्स होना था, 1972 का समर ओलंपिक्स। इसका पाकिस्तान के हवाले से भी एक सवाल है। 1972 में पाकिस्तान ने सिल्वर मेडल जीता था हॉकी का, वो भी आगे सवाल है, वो मैं आपको करवाऊंगा। तो म्यूनिख जो मैसा, इसमें एक मैसाकार हुआ था, ठीक है। 2 ओलंपिक्स हैं जिसमें वैसे तो ज्यादा हैं लेकिन 2 हैं कंजेकेटिव। यहाँ मैंने लिखा नहीं हुआ, मैक्सिको में भी 1968 में क्या कहते हैं लोगों ने हमला किया था, वहां भी प्रोटेस्ट वगैरह हुई थी, तो वहां भी एक इस तरह से हजूम मैसाकार वगैरह हुआ था। लेकिन यहाँ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है एक, उसका नाम है ब्लैक सितंबर। ब्लैक सितंबर से किसी को शायद याद आता होगा, सितंबर 1970 के अंदर जॉर्डन के अंदर फलस्तीनी जो हैं पनाह गुजीर, उनके ऊपर फायरिंग, उनका कत्लेआम किया गया था, जिसके अंदर बाद में कहते हैं कि हमारे यहाँ से जिया साहब भी गए थे जो उस टाइम पे ब्रिगेडियर थे। ब्लैक सितंबर 1970 में। तो उस सितंबर का बदला लेने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, उसका नाम था, फलस्तीन की मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, उसका नाम था ब्लैक सितंबर, ठीक है। उसका मकसद क्या था कि जॉर्डन का जो बादशाह है उसका कत्ल करना, और ये जो 1970 में फलस्तीनियों का कत्लेआम जॉर्डन में किया गया था, उर्दन में, उसका बदला लेना। तो उसने उसने अपनी धाक बिठाने के लिए 1972 का जो समर ओलंपिक्स था, जो कि जर्मनी में खेला गया था, वहां उन्होंने एक मैसाकार किया था, ठीक हो गया है। फर्स्ट एटॉमिक अटैक, इसको एक्सप्लेन करना। अगर तुम वो एटॉमिक अटैक की बात कर रहे हो, कोई और अटैक, ठीक है। तो ये आपकी ओलंपिक्स की थोड़ी सी हिस्ट्री थी। ये आपकी क्या थी जी? वो एटॉमिक बम जो है वो टेस्ट, नेट की टेस्ट होगा उसका। हाँ, एटॉमिक टेस्ट था, वही कह रहा हूँ, अटैक नहीं, टेस्ट। अच्छा जी, पाकिस्तान इन ओलंपिक्स। अब हमने थोड़ी सी ओलंपिक्स की हिस्ट्री देखी। इसके अलावा अगर कोई आप लोगों के जहन में या कभी आपको लगे कि ये सवाल भी पूछा जा सकता है या पूछा गया है, तो वो हम इसको ऐड कर लेंगे, ठीक हो गया। पाकिस्तान आपको पता है क्या कहते हैं, पाकिस्तान कब बना था? मुझे भूल गया, कब बना था पाकिस्तान? 1947 में बना था ना? हाँ, 1947 में बना था, बिल्कुल। याद रख लो, कभी भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, बड़ा मुश्किल सवाल है, ठीक है, इसको याद रख लेना। पाकिस्तान जो है उसने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम जो ओलंपिक्स गेम में पार्टिसिपेट किया था वो 1948 की ओलंपिक्स गेम्स थी, वहां पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया था। अच्छा जी, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन जो है वो 1948 में ही बनी थी, और पाकिस्तान ने 1948 की ओलंपिक्स गेम्स के अंदर क्या है जी, पार्टिसिपेट किया था। 1948 की ओलंपिक्स गेम के अंदर पाकिस्तान ने क्या किया था जी? पार्टिसिपेट किया था। अब यहाँ एक और चीज याद रख लो, यहाँ एक और चीज याद रख लो कि 1948 के अंदर जो ओलंपिक्स हुई थी, 1948 के अंदर जो ओलंपिक्स हुई थी, वो आपकी कौन से उसके अंदर हुई थी? लंदन के अंदर, ठीक है। वो आपके कौन से मुल्क के अंदर हुई, शहर के अंदर हुई थी? लंदन के अंदर, यूके के अंदर वो आपकी हुई थी, ठीक हो गया। 77 77 इंडिपेंडेंस डे है जी, 77।
जो 78th इंडिपेंडेंस डे कहते हैं ना, पाकिस्तान का 78th इंडिपेंडेंस डे, वो आपका जो पहली दफा पाकिस्तान 1947 14 अगस्त है, उसको भी काउंट करते हैं। लेकिन उस टाइम तो आप आजाद हुए हो ना। आपकी अब ये तो नहीं आप कह सकते, अगर आपकी शादी जो है वो लेट्स सपोज 14 अगस्त को हुई है 2024 को, तो आप अगले साल, आप एक साल बाद आपको जो पता लगेगा ना कि आपके साथ पिछले साल क्या हुआ है, ठीक है, तो आप अगले साल उसको सेलिब्रेट करोगे या जो भी करोगे उसका, तो एक साल बाद करते हो। ठीक है, तो 77 है। ठीक है, 77 है ये। एनिवर्सरी हमेशा जो है एक साल बाद कंप्लीट होती है, उस टाइम नहीं होती। अच्छा जी, लड्डू खा लो ये, फिर पछताओगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान पार्टिसिपेटेड इन एवरी ओलंपिक्स, पाकिस्तान ने सब ओलंपिक्स गेम्स में अभी तक 19 ओलंपिक्स गेम्स हो चुकी हैं, जिसमें पाकिस्तान ने, ये जो 2024 की थी, ये पाकिस्तान की 19वीं ओलंपिक गेम थी। ठीक हो गया, क्या थी? तो इसमें क्या था, पाकिस्तान ने हर पार्ट ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया एक्सेप्ट 1980, जो कि सोवियत यूनियन में हुए थे। पर पाकिस्तान, आपको पता है उस टाइम अमेरिका का हिस्सा, अमेरिका के साथ अलायंस था पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान ने इसका बाइकआउट किया था। 1980 की 1980 के जो ओलंपिक्स हुए थे पाकिस्तान ने, वो वाहिद ओलंपिक्स हैं जिसमें पाकिस्तान ने, ठीक हो गया, जिसमें पाकिस्तान ने क्या किया था, बाइकआउट किया था। उसके अलावा 1948 में पाकिस्तान ने पहली दफा शिरकत की, और उसके बाद अभी तक सारे ओलंपिक्स में शिरकत की सिवाय 1980 के। उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ जो है अफगानिस्तान की जंग में क्या कहते हैं, मौजूद था, तो इस वजह से पाकिस्तान ने क्या किया था, इसका बाइकआउट कर दिया था। ठीक हो गया। अब पाकिस्तान ने पहली दफा विंटर ओलंपिक, पाकिस्तान ने जो विंटर ओलंपिक्स हुए हैं सारे विंटर, इट हैज पार्टिसिपेटेड इन एवरी विंटर ओलंपिक्स सिंस द 2010 विंटर ओलंपिक्स। पाकिस्तान ने पहली दफा विंटर ओलंपिक्स में कब शिरकत की, 2010 में की, जो कि वैनकूवर में हुआ था। और पहला पाकिस्तानी, ठीक है, मोहम्मद अब्बास फर्स्ट पाकिस्तानी एथलीट थे जिसने क्वालिफाई किया था विंटर ओलंपिक्स के इवेंट के लिए। ये मोहम्मद अब्बास का नाम याद रख लेना। और अभी तक पाकिस्तान का 0 मेडल है ओलंपिक में, विंटर ओलंपिक्स में। ठीक है, विंटर ओलंपिक्स में। अब विंटर ओलंपिक्स के हवाले से दो चीजें याद रख लेनी। एक तो 1924 के अंदर पहला विंटर ओलंपिक्स खेला गया था। पाकिस्तान ने पहली दफा विंटर ओलंपिक्स में कब शिरकत की, 1910 के अंदर। ठीक है, 1910 के अंदर की, और वैनकूवर के अंदर की। और पहला पाकिस्तानी जिसने क्वालिफाई किया था विंटर ओलंपिक्स के लिए, उसका नाम क्या है, मोहम्मद अब्बास। उसका क्या नाम था, मोहम्मद अब्बास। पाकिस्तानी एक क्रिकेटर भी है मोहम्मद अब्बास। ठीक हो गया। और उसके बाद 2014 में भी, 2018 में भी, और 2022 में भी, अभी तक कितने, 4 विंटर ओलंपिक्स हो चुके हैं। पाकिस्तान ने चारों में शिरकत की है, लेकिन पाकिस्तान का मेडल अभी तक कोई भी नहीं है। और यहां मैं एक और चीज बता दूं आप लोगों के लिए भी, मेडल, ये जो 15 लोग लेट आए हैं ना, इन लोगों के लिए भी एक एक मेडल बनता है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने आप पे भी रहम करो, मेरे ऊपर भी रहम करो। अच्छा, पाकिस्तान ने अभी तक, पाकिस्तान के ने समर ओलंपिक्स, अब क्या बात हो रही है, समर ओलंपिक्स। समर ओलंपिक्स, पाकिस्तान ने समर ओलंपिक्स में टोटल 11 मेडल्स जीते हैं। ठीक हो गया, आर इन समर ओलंपिक्स लिखा हुआ है, ऑल इन समर ओलंपिक्स, नॉट अ सिंगल ओलंपिक। 1910, 2010 वो गलती से हो गया होगा, 2010 विंटर ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने पहली दफा, 1910 में तो पाकिस्तान बना नहीं था, बाय मिस्टेक हो गया होगा अगर कहा। अच्छा, 11 मेडल्स जीते हैं। ये 11 मेडल्स कौन से हैं, 11 मेडल्स हैं आपके इंक्लूडिंग, ठीक हो गया, 11 मेडल्स इंक्लूडिंग अरशद नदीम का मेडल। ठीक हो गया, अरशद नदीम का जो मेडल है वो मिला के आपके 11 मेडल बनते हैं। 4 गोल्ड हैं, एक अरशद नदीम का हो गया, और 3 आपके हॉकी के हैं, 3 ही आपके सिल्वर के हैं, और 4 पाकिस्तान के ब्रॉन्ज मेडल हैं। ठीक हो गया। और इन 11 में से 8 जो मेडल्स हैं वो हॉकी की फील्ड में हैं। 8 मेडल्स हैं पाकिस्तान के, टोटल 11 में से 8 मेडल्स जो हैं वो हॉकी के हैं। ठीक हो गया। और ये जो गोल्ड है 4, इनमें से 4 में से 3 हॉकी के हैं, एक अरशद नदीम का है। 3 जो सिल्वर हैं, इनमें से 2 हॉकी के हैं, सॉरी, तीनों के तीनों हॉकी के हैं। ये तीनों सिल्वर जो हैं ये हॉकी के हैं, और 4 में से 2 हॉकी के हैं। एक आपका मोहम्मद बशीर जो कि रेसलर हैं, उन्होंने 1960 में जीता था। और एक आपका सियोल के अंदर हुसैन शाह बॉक्सर ने जीता था 1984 के अंदर, आई थिंक। ये मैं यहाँ देख लेता हूँ। हाँ, 19, सॉरी नहीं, 1988 के अंदर, ये 1988, ठीक है, ये आगे लिखा हुआ है। नहीं, ओलंपिक्स नहीं है क्रिकेट में, ठीक है, अगले 2026 के अंदर होगी। 2026 का जो ओलंपिक्स आएगा, सॉरी 2028 का जो ओलंपिक्स है उसके अंदर क्रिकेट शामिल होगी पहली दफा। अभी तक ओलंपिक्स नहीं है, ये मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है।
ठीक हो गया। अब याद रख लो कि पाकिस्तान ने अभी टोटल 11 मेडल जीते हैं। 11 में से पाकिस्तान के 3 मेडल्स जो हैं, 11 में से क्या हैं, सॉरी, 11 में से पाकिस्तान के 4 मेडल्स, कितने बनते हैं, 8, सॉरी, 11 में से 8 जो है वो हॉकी के हैं और 3 पाकिस्तान के जो एथलीट्स हैं या इंडिविजुअल जो कंपटीशन है उसमें है। ठीक हो गया। तो ये मैंने बीच में अटैच की हुई है, ये आपको वैसे भी अलहदा भी मैं पीडीएफ वो भेज दूंगा, तस्वीर ये भेज दूंगा, किस ये देख लें। पहली दफा पाकिस्तान ने मेलबर्न 1956 में शिरकत की थी, सॉरी, पहला जो मेडल पाकिस्तान ने जीता था वो 1956 के अंदर पाकिस्तान ने जीता था। कौन सा जीता था? सिल्वर, हॉकी के अंदर। फिर पाकिस्तान ने 1960 के अंदर जो है वो कौन सा जीता? गोल्ड पहला जीता पाकिस्तान ने। 2 सवाल पूछे जाएंगे, ये मैंने नीचे लिखे हुए हैं, ये सवाल नीचे लिखे हुए हैं, मैं उनको जल्दी जल्दी गुजार दूंगा, यहां आप लोगों को बस बता देता हूं। 1960 में पाकिस्तान ने अपना पहला गोल्ड मेडल जीता था। ठीक हो गया। हमीद साहब थे पाकिस्तान के हॉकी के कैप्टन, जिनकी क़यादत में जीता था। तो 1960 में पाकिस्तान ने पहली दफा दो मेडल जीते थे। एक पाकिस्तान ने रेसलिंग के अंदर मोहम्मद बशीर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और उसके बाद पाकिस्तान ने पहला गोल्ड मेडल भी अपना जीता था। ठीक हो गया, तो ये याद रख लेना है। बाकी इसमें से आपके जो हैं सवाल बाकी बस यही हैं। ये हुसैन शाह वाला 1988 में इसने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इंडिविजुअल अभी तक पाकिस्तान के 3 मेडल हैं, एक 1960 में, एक 1988 में और एक 2024 में, जो कि अरशद नदीम ने ये अभी जीता है। ठीक हो गया, तो ये आप लोगों ने देख लेना है। बाकी ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, पहला पाकिस्तान का जो मेडल था वो क्या था? सिल्वर था। वो कब जीता था? 1956 मेलबर्न ओलंपिक्स में। मेलबर्न का है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और वो जब पाकिस्तान ने जीता था, पाकिस्तान के हॉकी के कैप्टन थे अब्दुल हमीद। ठीक हो गया, अब्दुल हमीद साहब थे। ये है पहला मेडल ओवरऑल सिल्वर। फिर एक और सवाल पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान ने पहला गोल्ड कब जीता था? तो पहला गोल्ड मेडल भी पाकिस्तान ने हॉकी में ही जीता था, और वो 1960 के रोम ओलंपिक्स में जीता था, और कैप्टन तब भी कौन थे? अब्दुल हमीद साहब थे। ठीक हो गया, ये मैंने ये ऊपर भी ये देख लो, पहला मेडल कौन सा है पाकिस्तान का? सिल्वर का है। गोल्ड पहला कौन सा है? वो 1960 में है। ठीक हो गया। अगर गोल्ड का ओवरऑल पूछा जाएगा तो वो आपका सिल्वर का पूछ रहा होगा। अगर गोल्ड स्पेसिफिकली मेंशन करेगा तो फिर आपने 1960 या रोम या 1960 का डिस्कस करना है। अब ये बात आ गई फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल। पहला जो इंडिविजुअल मेडल है वो किसने जीता था? वो ब्रॉन्ज का जीता था। किसने जीता था? मोहम्मद बशीर ने, रोम ओलंपिक्स के अंदर, रेसलिंग के अंदर। ये कौन थे? रेसलर थे मोहम्मद बशीर। 1960 में जीता था, और 73 के मतलब रेसलिंग के अंदर इन्होंने जीता था। फिर सेकंड इंडिविजुअल जो है वो भी ब्रॉन्ज मेडल था पाकिस्तान के लिए, इंडिविजुअल। हॉकी ने 8 मेडल जितवाए हैं, वो क्या है? आपकी ग्रुप गेम है एक। ठीक हो गया, तो वो बॉक्सर ने जीता था, हुसैन शाह ने। 1988 के अंदर सियोल ओलंपिक्स हुए थे, मिडल वेट बॉक्सिंग के अंदर इन्होंने जीता था। और इनके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है बॉक्सर हुसैन शाह के ऊपर। ठीक है, उस मूवी का नाम क्या है? शाह। पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, उसका क्या नाम है जी? शाह। तो ये आप लोगों ने इसको देखना है। उसके बाद हम हमारे पास ये याद रख लेना, ये जो म्यूनिख ओलंपिक्स है 1972 का, जर्मनी में खेला गया था, जिसमें ब्लैक सितंबर ऑर्गेनाइजेशन ने अटैक भी किया था। इस ओलंपिक्स के बाद 11 पाकिस्तानी जो हॉकी के प्लेयर थे, ठीक है, ये किसके प्लेयर हैं? 11 पाकिस्तानी प्लेयर्स फ्रॉम हॉकी। ठीक हो गया, पाकिस्तान के हॉकी के जो प्लेयर हैं उनको बैन किया गया था। अब आप लोग वजह पूछें मुझसे कि सर इनको क्यों बैन किया गया था, तो मैं आप लोगों को वजह बताऊं। ये हुआ था कि वहां फाइनल के अंदर पाकिस्तान ने इसमें कौन सा मेडल जीता है जी? 1972 में देखो, 1972 में ये देखो, पाकिस्तान ने सिल्वर मेडल जीता है। सिल्वर मेडल उसको मिलता है जो फाइनल हारता है। सिल्वर मेडल किसको मिलता है? जो फाइनल हारता है, और पाकिस्तान क्या था? फाइनल हारा था। तो पेनल्टी को मसला हो गया था। मसला ये हुआ था, मेरे सामने जर्मनी जीता था, तो जर्मनी के अंदर ही खेला जा रहा था, तो पाकिस्तान ने ये कहा था कि जो क्या कहते हैं एम्पायर है उसने बेईमानी की है, जो रेफरी होता है, सॉरी इसमें रेफरी होता है, उसने बेईमानी की है, और उन्होंने जो है हमें नहीं दिया, उन्होंने एहतजाज किया। पाकिस्तान ने अपने मेडल रिसीव करने से इनकार कर दिया। जो जर्मनी का जो झंडा था वो पाकिस्तान, वरना हमेशा झंडा आपके सामने होता है, इन्होंने झंडे को बैक पे करके खड़े हुए, झंडे की इन्होंने तौहीन की, और पाकिस्तानी जो प्लेयर्स थे इन्होंने सिल्वर मेडल लेने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से फिर पाकिस्तान इनको 2 साल के लिए बैन कर दिया गया था। ये 1972 के ओलंपिक्स के हवाले से तो पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान के हॉकी टीम के प्लेयर्स को बैन किया गया था कौन से, उसके बाद
तो ओलंपिक्स 1972 के बाद। थर्ड इंडिविजुअल मेडल, तीसरा इंडिविजुअल मेडल, और पहला गोल्ड इंडिविजुअल के अंदर, पहला गोल्ड एथलेटिक्स के अंदर किसने जीता? अरशद नदीम ने 8 अगस्त को जेवलिन थ्रो के अंदर। ठीक हो गया। अब पहला इंडिविजुअल मेडल ब्रॉन्ज है, ठीक है, वो किसने जीता? मोहम्मद बशीर ने रोम 1960 में। पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल किसने जीता हुआ है? वो आपका कौन है? वो अरशद नदीम है, पेरिस ओलंपिक्स 8 अगस्त 1924। ठीक हो गया, 2024 के अंदर, 2024 के अंदर। पाकिस्तान का लास्ट जो मेडल था वो 1992 में था। तो अभी अरशद नदीम ने जो मेडल जीता है, तो पाकिस्तान ने 32 साल, ये नीचे लिखा हुआ, ये मैंने कहीं नीचे, आई थिंक कहीं मैंने नीचे लिखा होगा, नहीं भी है तो ये देख लेना कि पाकिस्तान ने जो लास्ट मेडल था वो 1992 में जीता था, और पाकिस्तान का जो लास्ट गोल्ड मेडल था वो 1984 में था हॉकी में। ठीक हो गया। तो पाकिस्तान ने कोई भी मेडल जो जीता है वो 32 साल बाद जीता है। ठीक हो गया। और पाकिस्तान ने जो गोल्ड जीता है वो 40 साल बाद जीता है, 32 और 40। ठीक हो गया, 32 और 40। अच्छा, इग्नोर करें इनको। ठीक हो गया। तो पाकिस्तान ने बार्सिलोना में आखिरी दफा ब्रॉन्ज जीता था, 32 साल बाद अब पाकिस्तान ने मेडल जीता है, और गोल्ड 40 साल बाद, जो कि लास्ट में 1984 में हॉकी में कहाँ जीता था? लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में। लॉस एंजलिस में अब क्या है, 2028 का अगला जो आपका ओलंपिक्स है वो कहाँ होना है? लॉस एंजलिस में ही होना है। और यहाँ पाकिस्तान ने ही अपना आखिरी मेडल भी जीता था। ऐसे याद रख लो। तो 2028 में अब जो ओलंपिक्स होना है वो लॉस एंजलिस में होना है, और पाकिस्तान ने 2024 से पहले अपना लास्ट ओलंपिक्स 1984 में कहाँ जीता था? लॉस एंजलिस के अंदर ही जीता था। पाकिस्तान ने 2020 टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर, उससे पहले 2016 में आपके ब्राजील के अंदर हुए थे। ठीक है, तो वो उसके अंदर भी पाकिस्तान ने कोई मेडल नहीं जीता था। तो ये सवाल पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को टोक्यो ओलंपिक्स का बता देता हूँ। टोक्यो ओलंपिक्स का 2020 में होना था, 2021 में हुआ। ओलंपिक्स की वजह से कोविड आ गया था, उसकी वजह से 33 गेम्स थी, 5 नई गेम्स उसमें ऐड की गई थी। ठीक है, 5 न्यू गेम्स ऐड की गई थी। उसका मोटो था यूनाइटेड बाय इमोशंस। ठीक हो गया। और मिराटोवा जो है ये होप की निशानी है, होप, क्योंकि कोविड था तो इसलिए ये ऑफिशियल मैस्कोट था। सबसे ज्यादा मेडल 39 जो है गोल्ड मेडल किसके थे? यूएसए के थे। उसके बाद दूसरे नंबर पे चाइना के थे, और थर्ड नंबर पे रशिया था। रशिया एज अ कंट्री वहां पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, क्योंकि डॉप टेस्टिंग की वजह से रशिया को क्या किया गया था? बैन किया गया था। पीडीएफ नहीं मिलेगी, मैं अगेन आप लोगों को बता चुका हूं कि आप लोगों का जो स्पेसिफिक ग्रुप बना हुआ है, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप वो वहां आओगे। मैं पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि कुछ चीजों के ऊपर मेहनत लगती है। आप लोगों का रिस्पांस बिल्कुल 0/0 होता जा रहा है। ठीक हो गया। आप लोग मेरे लिए बहुत चहेते हो गए, लेकिन कुछ चीजों के ऊपर जो है मेहनत होती है। तो आप लोगों को लेक्चर में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा सकता हूं, लेकिन जो आपका डेली टेस्टिंग का ग्रुप बना हुआ है, जिसकी वन टाइम फी है, आप एडमिन से रब्ता कर लें, उसमें मैं सारी पीडीएफ सेंड करता हूँ। करंट अफेयर्स की भी उसी में सेंड होती है। आपको कोई पीडीएफ चाहिए, आप उस ग्रुप के मेंबर है, मैं आप लोगों को भेजूंगा। ठीक है, तो आप एडमिन से रब्ता कर लें, ये नंबर लिखा हुआ है। तो आपको सिर्फ उसी उन्हीं ग्रुप वालों को ये मैं पीडीएफ में देता हूँ। अब जो है वो पुराने जमाने गए। अच्छा, रशियन जो एथलीट्स थे उनको बैन किया गया था। ठीक है, 2017 के बाद उनको बैन किया गया था, 2017 के बाद। ठीक है, वो ना 2020 में रशियन एथलीट्स ने शमूलियत इख्तियार की, ना 2024 में इख्तियार की। उनका डोपिंग टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया था। डोपिंग टेस्ट होता है कि अगर आप पावरफुल अद्वियात लें, तो रशिया के एज अ कंट्री नहीं थे, उसके एथलीट थे जो कि शमूलियत इख्तियार किया था, लेकिन रशिया एज अ कंट्री 2020 में भी नहीं था, 2024 के ओलंपिक्स में भी नहीं था। अब हम आ जाते हैं पेरिस ओलंपिक्स के ऊपर। 7 मिनट है, हमने इंशाल्लाह इसको वाइंड अप करना है, तो अपना कंसंट्रेशन जो है वो इधर रखो। ठीक हो गया। वन टाइम उसकी 500 फी है। अच्छा जी, पेरिस ओलंपिक्स आप एडमिन से रब्ता कर लें। द पेरिस ओलंपिक्स जो है 33rd एडिशन था। ठीक हो गया, नहीं सॉरी, पेरिस ओलंपिक्स, अच्छा हाँ 33rd था वो, 30। ठीक है, 26 जुलाई से 11 अगस्त, ये याद रख लेना प्लीज, ये डेट याद रख लेना, 26 जुलाई से 11 अगस्त प्लीज। तीसरी दफा ये फ्रांस में खेला गया है। ये जो इसकी इसकी ये जो डेट है ये बार बार पूछी गई थी। 23 जुलाई खत्म कब हुआ? 8 अगस्त, ये बार बार पूछा गया था, तो ये भी प्लीज याद रख लेना इसको। 26 जुलाई से 11 अगस्त। इसमें उसमें 33 स्पोर्ट्स थी, इसमें 32 हैं, उसमें 5 नई थी, इसमें 4 न्यू ऐड हुई। इसमें ब्रेकिंग एक गेम है, उसका डेब्यू हुआ था, ये पहली दफा ऐड हुई थी। पहली एक जो गेम है उसका क्या नाम है? ब्रेकिंग, ये पहली दफा ऐड हुई थी, इसका डेब्यू हुआ था। मोटो इसका क्या था? उसका यूनाइटेड बाय इमोशंस था, इसका है गेम्स वाइड ओपन। ठीक हो गया। इसका जो मैस्कोट है क्या कहते हैं, ये है फ्रैगेस। ठीक हो गया, ये फ्रेंच लिबरेशन का सिंबल है, फ्रैगेस। ठीक हो गया, तो इसको याद रख लेना है। उसके बाद 2024 पैरा ओलंपिक्स का मैंने आपको बताया था, जहां समर ओलंपिक्स खेली जाती हैं, पैरा ओलंपिक्स भी वहीं खेली जाती हैं। 2020 की
जो पैरा ओलंपिक्स थी वो भी टोक्यो में खेली गई थी 2021 में। अब 2024 की पैरा ओलंपिक्स 28 अगस्त से स्टार्ट होंगी। पैरा ओलंपिक्स जो आपके एथलीट्स, स्पेशल एथलीट्स होते हैं, जो डिसेबिलिटीज होती हैं, उनकी ओलंपिक्स को हम कहते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम जो ओलंपिक्स हुआ था टोक्यो के अंदर पैरा ओलंपिक्स, उसमें पाकिस्तान का एक मेडल था, गोल्ड मेडल था डिस्कस थ्रो के अंदर, हैदर अली लेके आया था। मैंने आप लोगों को ये करवाया हुआ है हैदर अली का। अच्छा जी, 19th ओलंपिक्स था ये पाकिस्तान का, और 7 इसमें एथलीट्स जो पाकिस्तान के थे जो वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। ठीक है, 19वां ओलंपिक्स था ये पाकिस्तान का। मैंने बताया है पाकिस्तान ने सिर्फ एक ओलंपिक्स में शमूलियत नहीं इख्तियार की थी, वो 1980 का था। अरशद नदीम और जहां आरा नबी जो है ये पाकिस्तान की फ्लैग बेरर थी। ठीक हो गया, समर ओलंपिक्स के अंदर। तो अरशद नदीम का आप लोगों को सबको पता है। मोस्ट मेडल्स टोटल 126, 40 गोल्ड। सबसे ज्यादा मेडल्स किसके हैं जी? अब आपको ये याद नहीं करने पड़ेंगे, गोल्ड पूछ लिए जाते हैं। इस दफा भी सबसे ज्यादा यूएसए के हैं। पिछली दफा यूएसए के 39 गोल्ड थे, इस दफा 40 गोल्ड है। चाइना के भी 40 गोल्ड हैं, लेकिन क्योंकि सिल्वर ज्यादा थे तो इसलिए यूएसए नंबर 1 पे आया और चाइना दूसरे नंबर पे। सेम पहला यूएसए चाइना पिछले साल भी यही थे, लेकिन पिछले साल रशियन एथलीट्स तीसरे नंबर पे आ गए थे, तो इस दफा जापान 3rd नंबर पर आया है। ठीक हो गया। सिल्वर और ब्रॉन्ज याद करने होंगे आप लोगों को, तो मैंने नीचे ऐड किया हुआ है टेबल, आप लोग वहां से देख लेना, ये आप लोग देख सकते हो। पाकिस्तान की पोजीशन पूछी जाएगी, 62nd पोजीशन है, एक गोल्ड मेडल जीता। इंडिया की 71th पोजीशन है। यहां मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को, ठीक हो गया, यार ये चीज छोड़ो, ऑफिशियल जितने भी थे आप लोग वो चीज याद रखो जो याद रखने वाली है। ये कोई वो पॉइंट स्कोरिंग वाली बात नहीं। ऑफिशियल्स साथ जाते हैं हमेशा। ठीक है, अब 7 लोग हैं, हर किसी का एक डॉक्टर भी जाएगा, उसके बाद 7 उनके जो है कोचेस भी जाएंगे, उनका स्टाफ जाता है। तो ये एक हमारे फजूल सी एक हाइप बन जाती है जी, इतने ऑफिशियल साथ गए थे। भाई ऑफिशियल्स ने साथ जाना है ना। अब अर्शद नदीम का कोच साथ गया था, उसका डॉक्टर साथ गया था, कोई और बोर्ड वाले साथ जाएंगे, तो एक चीज होती है, इसको चीज को नेगेटिव चीजों को ना हर चीज को देखा करो, उसका पॉजिटिव, उसका दूसरा रुख भी देखा करो। इंडिया की 71th पोजीशन थी, पाकिस्तान की 62nd थी, क्योंकि पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीता था। जो गोल्ड मेडल ज्यादा जीतता है वो पोजीशन ऊपर होती है। तो पाकिस्तान का याद रखो, इंडिया ने 6 मेडल्स जीत के 71th पोजीशन है, पाकिस्तान एक गोल्ड मेडल जीत के 62nd पोजीशन है। ठीक हो गया, ये देख लो, ये लिखा हुआ है इसमें कि पाकिस्तान ने 32 साल बाद मेडल जीता। ठीक हो गया, और 40 साल बाद गोल्ड मेडल जीता। ये दोनों फिगर्स याद रख लेना। 8 अगस्त को 92.97। ठीक है, ये सारी चीजें वो हैं जो आप लोगों को पता है, लेकिन दोबारा लिखने का मकसद ये है कि आप लोगों को ये याद रहे। 8 अगस्त, 32 साल बाद कोई भी मेडल, 40 साल बाद गोल्ड मेडल। ठीक हो गया, 40 साल बाद 1984 में लास्ट मेडल पाकिस्तान ने जीता था। कहाँ जीता था? लॉस एंजलिस में। और मेलबर्न के अंदर जो है पाकिस्तान ने 1992 के अंदर जो है पाकिस्तान ने अपना आखिरी सिल्वर मेडल जीता था। अच्छा जी, प्रीवियस जो रिकॉर्ड था 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में बनाया था, नॉर्वे के भाई साहब थे, उनका रिकॉर्ड जो है 16 साल रिकॉर्ड तोड़ा है। 118 साल का रिकॉर्ड चल रहा था, वो फेक है। ठीक है, जेवलिन थ्रोअर जो अरशद नदीम है 118 साल का, 118 साल का उसने रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, बल्कि उसने कितने साल का रिकॉर्ड तोड़ा है? 16 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद ये सारे इसका रिकॉर्ड है। फर्स्ट एवर पाकिस्तान का गोल्ड मेडल लेके आया है। ठीक है, फर्स्ट एवर इंडिविजुअल, क्या है? इंडिविजुअल की बात हो रही है। हॉकी में मिला था 1960 में रोम में, लेकिन वो ग्रुप गेम है। ठीक है, ये इंडिविजुअल की बात हो रही है। फर्स्ट एवर मेडल है पाकिस्तान का एथलेटिक्स में, याद रख लेना। फर्स्ट गोल्ड इन ओलंपिक्स है इन एनी डिसिप्लिन इन लास्ट 40 ईयर्स, बताया आप लोगों को 40 साल बाद। न्यू ओलंपिक्स रिकॉर्ड है 92.97 का। ठीक हो गया, तो ये 4-5 ये फर्स्ट एवर फर्स्ट एवर फर्स्ट एवर, ये सारी चीजें आप लोगों ने याद इसको रख लेनी है। उसके बाद ये लास्ट में मैंने ये पेज ऐड किया है, 40, ये दूसरे नंबर पे सिल्वर मेडल है, तीसरे नंबर पे ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, अमेरिका पहले नंबर पे है, चाइना दूसरे नंबर पे है, जापान तीसरे नंबर पे है, ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पे है, फ्रांस 5वें नंबर पे है। ये पहला कॉलम ये गोल्ड है, ये दूसरे नंबर पे सिल्वर है, ये 3rd नंबर पे ब्रॉन्ज है, और ये लास्ट पे टोटल मेडल्स है। टॉप 5 को मेडल्स पहले 3 के याद रखने हैं, बाकी चौथे 5वें पोजीशन याद रख लेना। पाकिस्तान की पोजीशन मैंने आपको बता दी, पाकिस्तान की 62nd है और इंडिया की 71। ठीक हो गया, इसको ऐसे बेशक याद रख लेना, पाकिस्तान की आपको याद रह जाएगी। और 71 जो है कि 1971 की जंग में आपको याद है, तो इंडिया 1971 से याद रख लेना। तो ये सारे ओलंपिक्स के हवाले से सवाल थे, वो आप लोगों ने याद रख लेना। ठीक हो गया, नहीं और किसी का याद नहीं रखना। सिल्वर मेडल का याद रख लेना अगर रखना हुआ तो। नीरज चोपड़ा थे इंडिया के, नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा, वो सिल्वर मेडल उन्होंने लिया है, बस मैक्सिमम याद रखना, तो नीरज चोपड़ा रख लेना। ठीक हो गया, बाकी सवाल आपका टाइम खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह ये लेक्चर आपका यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। अगर कोई और इसमें ऐड करवाना होगा तो कमेंट्स कर देना और मुझे बता देना, और इस वीडियो को लाइक कर देना। ठीक हो गया, अपना ख्याल रखें,
दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, रब रखा।